अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ। आप HTM देख रहे हैं। पेशावर में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल बैरिस्टर सलमान अकरम राजा। बैरिस्टर साहब, जो सूरत हाल है जो मीडिया में हमें सुनने को मिल रहा है और ख़ुसूसन उस हवाले से बताइएगा जो DGI साहब ने पेशावर में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? और जो नए नामज़द वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के हवाले से बातें हैं, आपको बुनियादी तौर पर कोई कानूनी रुकावट इसमें नज़र आती है? नहीं, कोई कानूनी रुकावट नहीं है जी। अली अमीन साहब का इस्तीफ़ा आ गया है, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। गवर्नर साहब उसे कबूल करते हैं या कबूल नहीं करते, वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। आइन और कानून में कोई ये कबूलियत का तसव्वुर नहीं है। लिहाजा अगले 2 दिनों में इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास होगा, उसमें हमारी वाज़ेह अक्सरियत है, तमाम हमारे मेंबर मुत्तहिद हैं और कोई वजह नहीं कि सुहेल आफरीदी साहब मुंतखब ना हों। तो इंशाअल्लाह ये होगा। जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हम समझते हैं वो जज्बाती थी, एक सानिया ज़ाहिर हुआ है, उसके रद्द अमल में शायद वो हुई, लेकिन जो इल्ज़ामात लगाए गए वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सहूलतकार है, ना कोई नरम गोशा रखती है दहशत गर्दी के लिए। हम इस खत्ते से दहशत गर्दी को बिल्कुल ख़त्म देखना चाहते हैं और उसका एक देरपा हल चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हर चंद साल के बाद दहशत गर्दी फिर लौट कर वापस आए, और उस हल के लिए हम चाहते हैं कि इस खत्ते के जो अवाम हैं उनको साथ एतमाद में लिया जाए, अफ़गानिस्तान हुकूमत को एतमाद में लिया जाए। 3 साल पहले हमने खुशियाँ मनाई जब ये हुकूमत कायम हुई, 3.5 साल पहले। क्या वजह है कि आज हमारे ताल्लुकात इतने ख़राब हैं? उससे पिछला जो 3.5 साल का दौर था PTI का, इस इलाके में दहशत गर्दी कई दहाइयों की कम तरीन सतह पर थी, और उसकी वजह हिकमत अमली थी। अशरफ गनी की हुकूमत पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमत थी, वो मोसाद और रॉ के साथ मिलकर काम करते थे। इसके बावजूद हमने उनको यहाँ बुलाया, हम वहाँ गए, इमरान खान साहब काबुल गए, और एक इफ़ाम व तफ़हीम के ज़रिए एक सूरत हाल ऐसी पैदा हुई जिसमें दहशत गर्दी पे काबू पाया जा सका। तो आज भी ये ज़रूरत है कि अफ़गान अवाम को हम साथ लें। जिस तरह अफ़गान महाजरीन को यहाँ से धुतकार के भेजा गया, उससे इलाके में नफ़रत पैदा हुई है। तो हम समझते हैं ये तमाम ऐसे मामलात हैं जिनको हल किया जा सकता है। अवाम को, रियासती इदारों को, सबको मिल बैठ कर सोचना होगा। कोई भी यहाँ दहशत गर्दी के हक़ में ज़ाहिर नहीं है। एक एक खून का कतरा, वो हमारे सिपाही हों, हमारे अफसर हों, हमारे पुलिस के एहलकार हों या हमारी आवाम हो, एक एक कतरा खून का मुकद्दस है और हम उसके बहने के ख़िलाफ़ खड़े हैं। तो अगर कोई ये समझता है कि यहाँ पर सिर्फ गोले बारूद से अमन पैदा होगा, तो ऐसा नहीं होगा। हम समझते हैं कि एक बड़ा जामे मंसूबा बनाना होगा, उसमें सरमायाकारी भी करना होगी। चीन भी इस हवाले से यहाँ सरमायाकारी करना चाहता है, अफ़गानिस्तान में सरमायाकारी करना चाहता है। तो हमें लोगों को रोज़गार देनी है, यहाँ पे सरमायाकारी को होते देखना है, और उसके नतीजे में हम समझते हैं यहाँ पर एक देरपा अमन पैदा होगा। तो हम देरपा अमन के ख़्वाह हैं। हम हरगिज़ किसी भी दहशत गर्द के लिए कोई नरम गोशा नहीं रखते। ये जो खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आई है और बीच में दबाव है या कोई रुकावट खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, तो पार्टी के अंदर कोई प्लान बी भी डिस्कस किया जा रहा है? नहीं, देखिए, पार्टी बिल्कुल वाज़ेह है। हमारी वाज़ेह अक्सरियत है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। अली अमीन साहब मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। ये अब पार्लिमानी पार्टी का हक़ है कि वो अपना नया वज़ीर आला मुंतखब करे, और ये इंशाअल्लाह हो जाएगा अगले 1-2 दिनों में। कोई भी गैर आइनी, गैर कानूनी अमल अगर किया गया तो वो नाकाम होगा, और अगर उस पर इसरार किया गया तो फिर सूबे के हालात बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। जब आप आइनी और कानूनी अमल को, जमहूरी अमल को रोकते हैं, तो फिर गैर जमहूरी कुव्वतों का मौका मिलता है। गवर्नर राज का भी कोई इम्कान? देखिए, गलत होगा ना, वो अब करने को तो कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई जवाज़ नहीं होगा, और उससे सूबे की सूरत हाल में कोई बेहतरी पैदा नहीं होगी। आपने देरपा अमन की बात की है और गोला बारूद, ये आपने बताया कि हल नहीं है। हल क्या है? देखिए, हल मैंने अर्ज़ किया ना कि इलाके में आप सरमायाकारी कीजिए। जो मईशत है, हमारी मईशत है, इस सूबे की मईशत है, उसको पूरे मुल्क और पूरे खित्ते की जो मईशत है उससे मरबूत करें, मुंसलिक करें, ताकि लोगों को यहाँ रोज़गार मिले, फरावानी हो। गुर्बत में फैलती है दहशत गर्दी। जो नौजवान बंदूक उठा रहा है उसको आप कलम दीजिए, उसको आप रोज़गार दीजिए, ये हल है। हम हरगिज़ ये नहीं कहते कि अगर किसी ने मेरे ऊपर बंदूक तानी हुई है तो मैं उसको फूल पेश करूँ, ये तो हम नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि देरपा अमन तब होगा जब इस इलाके में रोज़गार होगी, जब इफ़ाम व तफ़हीम के साथ आप बैठेंगे। और जो कत्ल गारत कर रहा है, वो ज़ाहिर है कत्ल गारत वाला किसी नरम गोशे का मुस्तहिक नहीं है। सर, ये तो आप बड़ा तवील मुद्दत ही एक ऐसे ही प्लान। देखिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। फौरी हल कोई फौरी हल नहीं हुआ। मुज़ाकरात? देखिए, मुज़ाकरात तो हमने कहा अफ़गान हुकूमत से करें ना, हमने किसी दहशतगर्द से तो मुज़ाकरात की बात नहीं की। आपको इस खित्ते में जो अमन पैदा करना है, उसके लिए आपको खित्ते की जो कुव्वतें हैं उनसे मुज़ाकरात करने होंगे।
اور یہ حل ہوگا. دیکھیے آپ چاہیں کہ کل ایک بٹن دبے اور تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا. یہ 40-45 سال کا زہر ہے جو اس خطے میں بویا گیا ہے، اس کو آپ نے دور کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو بہت سے قدم اٹھانے ہوں گے اور اس میں وقت بھی لگے گا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو جلدی ہو سکتی ہیں، کچھ چیزوں میں زیادہ وقت لگتا ہے. پارٹی تنظیم میں بھی کسی رد و بدل کا امکان ہے؟ مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں تنظیم ٹھیک چل رہی ہے پارٹی کی ہر سطح پہ، اور جو تبدیلی پارلیمان کے اندر آئی ہے وزیر اعلیٰ کی، اس سے انشاءاللہ صوبے کی گورننس میں تبدیلی آئے گی. نئی ٹیم ضرور وزیر اعلیٰ اپنی لے کر آئیں گے. ہم توقع کرتے ہیں کہ ہر سطح پہ بہتری ہو. بہت شکریہ. شکریہ.